राम राम साहब, जय बाबा रामदेव। मैं नागेश कुमार कौशिक आपका केडीएच राजस्थान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं एक ऐसी दिव्य स्थान, एक ऐसी पावन स्थली जहां पर जन जन के आराध्य द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। और ये दृश्य आप पीछे जो देख रहे हैं, विशाल मंदिर यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर अजमल जी महाराज कितने साल रहे और किस तरह से बाबा रामदेव जी महाराज यहाँ पर अवतरित हुए, उस कहानी तक मैं आपको लेकर के जाऊँगा। आप रामदेवरा आप गए होंगे, जो कि पोखरण के पास है। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी, पर बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म किस जगह पर हुआ था, उस जगह पर मैं आज लेकर के आया हूँ। ये जगह है बाड़मेर ज़िले में और इस जगह का नाम है कश्मीर। और कश्मीर में ये जगह है रामदेवरा। तो आइए अंदर चलते हैं यहाँ पर और दर्शन भी करेंगे बाबा रामदेव जी महाराज के। और मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा जिस जगह पर बाबा रामदेव जी महाराज अवतरित हुए थे और जिस जगह पर बैठकर अजमल जी ने तपस्या की थी। आइए बिना देर किए चलते हैं अधिक जानकारी की ओर। और ये जन्मस्थली मंदिर, विशाल मंदिर ये है। जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित शानदार पत्थर पर शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना यहाँ पर पेश कर रहा है। ये जन्मस्थली मंदिर दूर से ही एक ध्यान आकृष्ट कर लेता है जब आप इस क्षेत्र से गुजरते हैं। और जन्मस्थली पर अब ये विशाल मंदिर अब बन रहा है और लगातार इसका काम चल रहा है। विशालता इसे और प्रदान की जा रही है। और यह है खेजड़ी का वृक्ष, जो कि राजस्थान में पावन माना जाता है। और ये वो खेजड़ी का वृक्ष है। ये देखिए, दो खेजड़ी के वृक्ष यहाँ पर एक साथ उगे हुए हैं। और यह कोई साधारण खेजड़ी नहीं है, ये वो खेजड़ी का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर अजमल जी महाराज ने तपस्या की थी रामदेव जी महाराज के पैदा होने की कामना के साथ। और यह प्राचीन स्थान है जहाँ पर अजमल जी के घर रामदेव जी अवतरित हुए थे। ये वो प्राचीन जगह है, ये वो प्राचीन मंदिर है। और बाद में ये विशाल मंदिर पास में ही बन चुका है। चलिए पहले प्राचीन मंदिर से हम शुरू करते हैं उस कहानी की। ये वो पावन स्थली, यह वो विग्रह स्थान है जहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज ने अवतार लिया था और जहाँ पर अजमल जी रहते थे। तो क्या है पूरी जो कथा, क्या है, किस तरह अजमल जी यहाँ पर रहे, कितने वर्ष रहे, किस तरह बाबा रामदेव जी महाराज का यहाँ पर अवतरण हुआ, पूरी जानकारी भी आप तक लेकर के आएंगे। और मेरे साथ में यहाँ पर जो पूजा का कार्य है और यहाँ के जो प्रबंधन का कार्य है, वो देखने वाले दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा परिचय उनसे लेते हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म कहें या अवतार कहें, किस तरह हुआ था। पहले थोड़ा नाम परिचय बताइए। नरसिंहाराम ब्राह्मण। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं बाबा की सेवा पूजा में। सेवा पूजा में है। और आपका शुभ नाम क्या था? कान्हाराम जी महाराज पुजारी। आप भी पुजारी हैं? हाँ, पुजारी हैं। बिल्कुल। तो नरसिंह जी बताएं, किस तरह से जो ये इसके पीछे की जो कथा है, बाबा रामदेव जी का जन्म जहाँ यहाँ पर हुआ है, तो अजमल जी यहाँ पर किस तरह आए? अजमल जी महाराज के पिताजी रणसिंह जी महाराज है, वो मतलब नरेना गांव के पास वहाँ समाधि लिया उनके। और अजमल जी महाराज और धनरूप जी और लासा सुगुना और ये लोग एक यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे एक स्थान है, बैलगाड़ियाँ घोड़ा गाड़ियाँ लेके रुके थे। और वहाँ से ऊंडू कश्मीर 2 गांव के पहले अजमल जी राजा बने थे। बरसात के मौसम में बरसात के हल जोतने के गांव के लोग आए थे, अजमल जी महाराज राजा सामने मिल गए तो उनको अपशुगन मान के वो वापस मुड़ गए। तब अजमल जी महाराज ने उनको वापस मुड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके औलाद नहीं है, आप बांझिया क्या वो वास्ते आप अपशुगन होने की वजह से हमारे खेत में फसल वसल अच्छी नहीं, अपशुगन हो गया वास्ते वापस जा रहे हों। तो अजमल जी महाराज को एक ऐसा प्रण ले लिया कि अब तो राजपाट यहाँ कोई धन माया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है और भगवान सो औलाद के लिए भगवान के प्रति भक्ति करनी। तो अजमल जी महाराज ने यहाँ अखंड धूणा पर, ये धूणा अखंड धूणा है, ये बाबा के जो धूणा के ऊपर जो बड़ी खेजड़ी है 600 साल पुरानी, इसी खेजड़ी के साय में 12 वर्ष कठिन तपस्या करी। और फिर आकाशवाणी हुई यहाँ कि अजमल जी महाराज आपकी भक्ति सफल है, आप जाओ द्वारकाधीश के पास, जो आपको मांगना है आपको चाहिए वो आपको पूर्ण करेंगे भगवान द्वारकाधीश। फिर यहाँ से पैदल वो चल पड़े द्वारका के लिए और वहाँ गए मंदिर में। और फिर वो मूर्ति के आगे आराधना करनी कि भगवान मैंने 12 साल तपस्या करी, मेरी औलाद नहीं है और गाँव के लोग मेरा मुँह नहीं देखना चाहते हैं, बांझिया कहवाता है वो है। फिर वो मूर्ति जब नहीं बोली तो उन्होंने मूर्ति के आपके पास खुद के पास लड्डू थे जो भगवान को भोग लगाने के लिए, वो लड्डू की मूर्ति के मार दी। और फिर पुजारी ने सोचा ये भाई कौन आदमी है, कहाँ का है, क्या है, और ये मूर्ति का कुछ कर दे, हाँ खंडित हो जाएगी तो गांव के लोग बोलेंगे भाई तुमने ध्यान नहीं रखा है वो। इसलिए उन्होंने बोला भाई इसको ऐसा जगह बताते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं हो। तो उन्होंने बता दिया कि बहुत बड़ा गहरा समुद्र है यहाँ पे
वहाँ उस समंदर के अंदर भगवान है, आपको जाना है, भगवान से मिलना है तो इस समंदर में डुबकी लगाओ। तो अजमल जी को महाराज को भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास था, तो विश्वास के साथ भगवान ने अजमल जी महाराज ने समुद्र में डुबकी लगा दी और सीधे पाताल लोक चले गए। वहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी मात मिले और भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई बैठे थे। तो अजमल जी महाराज ने पट्टी का बांधने का कारण पूछा भगवान से कि भगवान आप दुनिया के दूसरों के दुख दूर करने वाले, आपके सिर पर पट्टी कैसी? तब विष्णु भगवान बोले कि भोले भोले भक्त आते हैं, लड्डू की मार देते हैं तो हो गया। तो बोले तेरे को क्या मांगना है जो मांग है। तो हमारे गाँव लोग मुंडो नहीं देखना सवाए बांधियो कहे औलाद नहीं है, हमारे औलाद चाहिए, औलाद दो। तब भगवान द्वारकाधीश विष्णु भगवान ने वचन दिया कि जाओ तुम्हारे बड़ा वीरमदेव होगा। तब अजमल जी ने बड़ा वीरमदेव होगा, इसके पीछे भाई छोटा कौन है? आप बड़ा वीरमदेव का छोटा कौन है? बोले छोटा मैं तेरे घर आऊँगा। तो बोले भगवान आप किस रूप में आओगे? कोई निशान विशान कैसे किस तरह आओगे? हमारे पहचानूंगा कैसे भाई भगवान हमारे घर आए हैं? तो बोला पूरे घर में पानी का दूध हो जाएगा और पूरे घर में कुंकू के शरण मट जाएंगे, ये मेरे निशानी रहेगी और तेरे घर में आऊँगा मैं। भादवा सुद शनिवार संवत 1461 की बात है, भगवान पालना में प्रकट हुए थे रामसा पीर। अच्छा, पालने में सीधा जो ब्रह्मदेव जो पालने में थे उनके साथ ही बाबा रामदेव एक बालक वीरमदेव सो रहे थे पालने में, उसी के साथ में दो मिले। तब उन्होंने राजा से पूछा भाई एक तो अपना वीरमदेव है जो अपना जन्म लिया, ये दूसरा कहाँ से आया, बच्चा किसका है? ऐसा कुछ विचार किया। तब अजमल जी महाराज को द्वारकाधीश वाला वचन याद आया। तब आके देखा तो पूरे घर में पानी का ये दूध हो गया, सब मटकों में पानी की जगह दूध हो गया और पूरे घर में कुंकू के शरण। और तब बोले ये कोई छोड़ के नहीं गया, ये भगवान द्वारकाधीश खुद अपने घर अवतरित हुए हैं। बाबा रामदेव जी महाराज का किस तरह यहाँ पर अवतार हुआ, हमने ये जानने की कोशिश की। और बाबा रामदेव जी महाराज का यहाँ पर फिर वो कितने लगभग साल रहे होंगे, किस तरह से? 10-11 साल तक परिवार सहित यहाँ ही रहे। अजमल जी महाराज, बीरमदेव, माता मैना दे, अजमल जी वगैरह। 1 किलोमीटर आगे तालाब है, रामदेव तालाब। वहाँ रामदेव जी बाल रूप में कीड़ा स्तन खेलने के लिए जाता थे बच्चों के साथ में। तब उन भगवान रामदेव जी ने सोचा कि भैरव राक्षस का वध करना है, तो उन्होंने भगवान ने यहाँ से गेंद भगाया 111 किलोमीटर वो पोखरण की पहाड़ी ऊपर भैरव राक्षस जहाँ था, बालीनाथ जी महाराज का धूणा, वहाँ भगवान गेंद भगा के गेंद के पीछे गए और वहाँ वो गुदड़ी में छुपाया। फिर भैरव राक्षस ने गुदड़ी खींची, फिर भगवान उनका राक्षस का भैरवा का वध किया, फिर रुणीसा बसाया, समाधि स्थल वहीं है। और ये आप जन्मस्थली अवतरण स्थिति का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप अंदर देख रहे हैं कि पालना बना हुआ है। पालने में बीरमदेव जी राम जी दोनों ही साथ में हैं। अच्छा, इस पालने में दोनों ही साथ में हैं। अच्छा, सामने खड़ी मूर्ति यही अवतार लिया, सामने खड़ी मूर्ति है, एक तरफ अजमल जी, एक तरफ माता मैना देवी, बीच में बाल रूप में रामदेव जी है। हाथ में बॉल है, ये बाबा की जन्मभूमि है, अवतार स्थल है। सबदास ने भगवान ने अवतार लिया था। सबदास की साल दोबारा पूरी से आए दयाल, भूमि तरण अवतारण भार, अजमल कर दियो अवतार, दड़िया रमता रोमदेव बन में क्यों विसार, भैरू रे भय कारण दुख पावे संसार। भैरू राक्षस था रुणिसे के अंदर, सब मानुष खा गया था 50 किलोमीटर दायर के अंदर। तो भगवान ने जब धरती पर पाप होता, भगवान ने अवतार लिया, भैरू राक्षस को मारा, उसके बाद रुणसा गांव वापस बसाया। बोलो अजमल घर अवतार की जय हो। और हनुमान जी महाराज भी यहाँ पर विराजित हैं। प्राचीन जगह की हमने दर्शन किए, उस खेजड़ी के उस पावन वृक्ष के हमने दर्शन किए जहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज का अवतार हुआ। और ये नया मंदिर है, विशाल मंदिर है जो दूर से ही दिखाई देता है। जब इस जगह के आसपास आप 2-3 किलोमीटर दूर से भी गुजरते हैं तो एक भव्य मंदिर आपकी ध्यान को खींच लेता है। जैसलमेर का प्रसिद्ध वो पीला पत्थर जो कि स्वर्ण के समान दिखता है जब धूप गिरती है, उसी पत्थर से इसको निर्मित किया गया और मार्बल से ये पूरी सीढ़ियाँ तैयार की गई हैं। यह जो मंदिर है, यह हाल के वर्षों में भक्तों के द्वारा सहयोग से यहाँ पर यह मंदिर निर्माण किया जा रहा है और इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। आप देख रहे हैं काम चल रहा है निरंतर। बाबा का यह विशाल मंदिर यहाँ पर भव्य मंदिर बनता चला जा रहा है। और ये जो इसका शिलान्यास है वो 7 मई 2009 को हुआ था और इस मंदिर की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 2019 में दिसंबर में हुई थी। और अभी भी यह मंदिर का निर्माण लगातार चलता जा रहा है। भव्य मंदिर और सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पर बनता चला जा रहा है। रामदेरिया में बाबा रामदेव जी महाराज की अवतरण स्थली से हम विशेष कार्यक्रम बना रहे हैं। ये देखिए भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शनों के लिए। थोड़ा नाम परिचय बताएं, कहाँ से आप? मेरा नाम महिपाल सिंह चौहान है, मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम वहाँ से आए हैं तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मंदिर में भगवान जी के दर्शन हुए। जन्मस्थली के बारे में आप पहले से जानते थे? नहीं सर। ये कैसे पता चला आपको? सर हमने जान पहचान की 2-3। हाँ जी बिल्कुल सर। किसी ने बताया कि जन्मस्थली बाबा रामदेव जी की यहाँ है? जी सर। जी यहाँ आप पहुँचे हैं, आपने दर्शन कर लिए? जी सर, हो गए सर। कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव। आपका शुभ नाम क्या है? अभिजीत कामले। आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र सतारा। महाराष्ट्र सतारा से आप यहाँ पर आए? हाँ।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ स्पेशली दर्शनों के लिए? नहीं, कुछ काम से आए थे तो बाबा के दर्शन करने आए। बकायदा हम रामदेवरा में रहते हैं तो हमें पता था बाबा की दरबार इधर है। अच्छा, आपको पता था जन्मस्थली ये है? हाँ, तो मैं यहाँ आप 3-4 बार आके अच्छा, नहीं 3-4 बार आके गए। गए। नहीं, हमारा क्या काम नज़दीक में चलता है तो हम जब भी मौका मिलता है आते हैं। मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि किसी दिव्य स्थान पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। आइए अंदर चलते हैं, जहाँ बाबा रामदेव जी महाराज की एक दिव्य मंदिर है। और ये देखिए, एक भव्य मंदिर बाबा रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली का, जिसकी दिव्यता आप अंदर जब प्रवेश करेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, आंखें खुले की खुली रह जाएगी कि ऐसा दिव्य, इतनी शानदार पत्थर की कारीगरी और इतना विशाल मंदिर बना हुआ है कि आंखें ठहर जाए। और इसमें पूरे स्वरूप जो है, अलग अलग जो भगवान के जो अवतार हैं और बाबा रामदेव जी महाराज के जीवन से संबंधित जीवन परिचय और उनके चमत्कारों से संबंधित यहाँ पर पूरे जो चित्र उकेरे जा रहे हैं, वो पर्चा है जो 5 जो पीर आते हैं और बाबा रामदेव जी से पर्चा लेते हैं। इसी तरह से ये अनेक भगवान की लीलाओं की, जो बाबा रामदेव जी महाराज ने यहाँ इस धरती पर आकर जो लीला की, उन सभी लीलाओं की यहाँ पर एकदम सजीव जो है मूर्तियाँ उकेरी गई हैं पत्थर की कारीगरी के साथ। ये बाबा रामदेव जी महाराज के समाधि स्थली के दर्शन यहाँ पर बनाए गए हैं रामदेवरा के। और यह हरजी भाटी को जो पर्चा दिया था उसका चित्र यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। इसी तरह बाबा रामदेव जी महाराज की विभिन्न जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने लोगों पर जो उपकार किए, उन सभी लीलाओं के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। किस तरह से वो इस धरती पर जितने समय रहे और उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। और ये नीले घोड़े पर सवार बाबा रामदेव जी महाराज, बहुत ही शानदार जो है पत्थर की कारीगरी है वो देखते ही बन रही है। मंदिर के मुख्य मूर्ति स्थल, विग्रह स्थल के सामने एक विशाल मंडप, जहाँ पर भक्त खड़े होकर बैठकर बाबा रामदेव जी महाराज की पूजा अर्चना कर सकते हैं। विशाल मंडप बना हुआ है, विशाल मंदिर प्रांगण बना हुआ है, जहाँ की कारीगरी देखते ही बनती है। और अब वो स्थल आ चुका है जहाँ दर्शनों के लिए लोग आते हैं। और यह है वो विग्रह स्थल जहाँ बाबा रामदेव जी महाराज मूर्त रूप में विराजित हैं भक्तों के दर्शनों के लिए। और ये देखिए, नीले घोड़े पर सवार बाबा रामदेव जी महाराज और उनके सामने उनकी बहनें लाछा और सुगना उनकी आरती कर रही हैं। और साथ ही यह पालने का दृश्य भी यहाँ पर, जहाँ पालने में बाबा रामदेव जी महाराज विराजित हैं भक्तों के दर्शनों के लिए। और भक्त यहाँ पर दूर दूर से पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी महाराज को धोख लगा रहे हैं। ऐसा दिव्य स्थान यह बाबा रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली। और यह रजत निर्मित विशाल बाबा रामदेव जी महाराज का यह घोड़ा, मंदिर में बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात उनके इस घोड़े के भी दर्शन करते हैं। और उस मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ भगवान विनायक जी, गणेश जी महाराज विराजित हैं और दूसरी ओर हनुमान जी महाराज विराजित हैं। दिनेश जी पुजारी जो कि यहाँ पर पूजा कार्य करते हैं, बाबा की आरती करते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली के मंदिर के दर्शनों के पश्चात आइए हम परिक्रमा करते हैं। और इस परिक्रमा में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ भी भगवान की लीलाओं का आपको दर्शन होगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। और इसी तरह विभिन्न जो देवी देवता हैं, हमारे सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। बहुत कारीगरी से इस मंदिर को बनाया गया है। एक एक चीज़ यहाँ की दर्शनीय है। न सिर्फ यहाँ पर आप भगवान के दर्शन करते हैं, बल्कि एक ऐसे दिव्य स्थान पर आपको घूमने का, आपको दर्शनों का लाभ भी मिलता है और ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है। मैं कहूँगा आने वाले समय में यह मंदिर एक पत्थर की बहुत शानदार शिल्पकारी के लिए भी प्रसिद्ध होगा। ऐसा शानदार मंदिर यहाँ पर यह बनाया जा रहा है। गुजरात से डोडियागढ़, गुजरात से आए हैं? बनासकांठा जिला से। बनासकांठा से, अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ गुजरात में यहाँ पहली बार यहाँ आना हो रहा है या पहले भी आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। पहली बार आए इसमें? हाँ हाँ, दर्शन करने के लिए आए थे। करने के लिए आए। तो वहाँ रामदेवरा तो आप गए होंगे कहीं? हाँ, रामदेवरा गए थे। रामदेवरा तो गए होंगे। ऐसी इच्छा थी कि जन्मभूमि है नहीं, उस मंदिर की मुलाकात लेकर आऊँ। और आज आपकी वो मन की इच्छा पूरी हो गई? हाँ, मन की इच्छा पूरी हो गई। ये बनासकांठा से यहाँ पर गुजरात से आया हुआ है परिवार, जो बाबा रामदेव जी के जन्मस्थली के इन्होंने दर्शन किए हैं। और ये देखिए, विभिन्न लीलाएं भगवान की
और ये मीराबाई जिन्होंने कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन लगा दिया, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। इसी तरह से विभिन्न जो प्रतिमाएं हैं तैयार हो चुकी है और कुछ तैयार हो रही है। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, अभी भी यहाँ पर जो है काम चल रहा है, क्योंकि ये बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। रामदेव जी महाराज की सुंदर सजीव झांकी यहाँ दिखाई देती है, और मैं कहूँगा कि ये मंदिर आने वाले समय में एक अद्भुत कारीगरी के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। इस कारीगरी के साथ इस मंदिर को बनाया जा रहा है। लगभग 13 साल से ज़्यादा समय इस मंदिर को बनाते हुए हो चुका है। और ये देखिए, एक और ये बाबा रामदेव जी महाराज की शादी का दृश्य है, जो इसके बारे में बता रहे हैं नरसिंह जी। जी, बाबा रामदेव जी के शादी का दृश्य है। शादी में बाबा रामदेव जी के जो पत्नी है नेतल दे, वो जन्म से ही पांगली थी, चल फिर नहीं सकती थी। तो बाबा से शादी हो रहा था, शादी मंडप का फोटो है। और फिर ये ऊपर फोटो है, जो बाबा ने शादी के टाइम में, फेरों के टाइम में उठ चल फिर नहीं सकती थी, तो बाबा ने आशीर्वाद देके पर्चा दिखाया था वहाँ, और इनके पाँव दिलाए थे, और वो रामदेव जी के साथ में फेरे लिए थे। खड़े होकर उन्होंने फेरे लिए, और खड़े होकर उन्होंने फेरे लिए। बाबा का बहुत पर्चे। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी बाबा रामदेव जी महाराज की एक एक लीलाएं आप देखेंगे तो हर जगह बाबा रामदेव जी महाराज के पर्चे हुए थे। और इसी तरह ये देखिए, और बाबा रामदेव जी महाराज के पर्चों का ये, और ये है ओशियाँ सचियाई माता का एक यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है। जो भक्त यहाँ पहुँचकर बाबा रामदेव जी महाराज से अपनी मनोकामना, मनवांछित इच्छा की कामना करते हैं, वो भक्त यहाँ पर प्रतिफल पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसकी भी हम जानकारी लेते हैं नरसिंह जी से। बाबा रामदेव जी का अवतार स्थल पर ये बहुत बड़ा भव्य विशाल मंदिर 25 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, सब भक्तों की सहयोग से। और आगे भी भगवान बाबा का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और भक्तों का सहयोग लग रहा है। बहुत बड़ी भोजनशाला, यहाँ रहने की, खाने की, पीने की पूरी व्यवस्था। भोजनशाला भी 500 कमरों की बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी धर्मशाला भी बन रही है। और जो भक्त आते हैं बहुत दूर दूर से, बाहर से, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, कलकत्ता, दूर दूर से आते हैं। वो अपनी मन्नतें मांग के जाते हैं, और बाबा को मन्नतें उनकी पूर्ण होती है। दोबारा जिसके किसी के लड़का नहीं है तो बाबा के शरणों में आके आराधना करके जाते हैं कि भगवान हमारे को औलाद नहीं है, तो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है दोबारा लड़का को लेके ही बाबा के शरणों में ढोक लगाने वो पहुँचते हैं। ऐसी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा का बहुत अच्छा पर्चा है, और भगवान सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करता है यहाँ पर। बिल्कुल, ये वो स्थान है जहाँ पर अजमल जी ने तपस्या की, और उनकी जो इच्छा थी संतान प्राप्ति की, वो इच्छा यहाँ पर पूर्ण हुई द्वारकाधीश के आशीर्वाद से। और इसी कामना के साथ और भी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो सभी अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण पाते हैं, संतान प्राप्ति होती है। और साथ ही जिनके संतान पहले से हैं उन्हें संतान में गुण आते हैं, वो गुणी संतान बनती है। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा यहाँ बाबा रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद यहाँ से मिलता है। ये देखिए किस खूबसूरती के साथ, किस कारीगरी के साथ मंदिर में एक एक चीज़ को बनाया गया है। यह मंदिर स्थल में ही डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। ये महेंद्र जी हैं किशनगढ़ अजमेर से, जो कि यहाँ पर आप अंदर जो भगवान की विभिन्न लीलाओं की शानदार मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, उन मूर्तियों को कलर करके उनमें और सजीवता लाने की काम कर रहे हैं। मंदिर के रखरखाव, प्रबंधन और उसके विकास कार्यों को देखने के लिए बाबा श्री रामदेव अवतार धाम मंदिर विकास संस्थान रामदेरिया, जो कि एक ट्रस्ट बना हुआ है, जो लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को देखता है। और यहाँ पर आप आकर इस मंदिर के निर्माण में आप सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि एक विशाल मंदिर बाबा रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली पर यहाँ पर बन रहा है, तो ये सभी के सहयोग से बन रहा है। और इस मंदिर निर्माण में जिन भामाशाहों ने पूर्व में सहयोग किया है, उनकी कुछ सूचियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और यह है बाबा रामदेव जी महाराज अवतार धाम जन्मस्थली पर यह है भोजनशाला, जहाँ पर आप नाम मात्र के शुल्क के साथ यहाँ पर भोजन, चाय, नाश्ता वगैरह ले सकते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज के इस पावन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। पत्थर पर शानदार कारीगरों के द्वारा चल रही है। निर्माण का कार्य तेजी से यहाँ पर लगातार चल रहा है। और ये देखिए कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो रात दिन काम करके इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर बन रहा है, तो काम भी वर्षों से यहाँ लगातार चल रहा है। और ये कारीगरों के द्वारा लगातार मंदिर के पिलर्स और मंदिर की
जो जालियां हैं तैयार की जा रही है। मंदिर के पास ही पीछे ही एक भव्य धर्मशाला ये निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 500 कमरों की एक विशाल धर्मशाला का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है भक्तों के ठहरने के लिए। बहुत सारे कारीगर लगातार रात दिन इस मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य कर रहे हैं और एक विशाल दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा है, जहाँ रामसा पीर ने, बाबा रामदेव जी महाराज ने अजमल जी और मैणा दी के घर अवतार लिया था, जहाँ पर अजमल जी महाराज ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी द्वारकाधीश की। और इस जन्मस्थली पर आज यहाँ पर एक भव्य मंदिर, विशाल मंदिर बन रहा है। न सिर्फ यह मंदिर धार्मिक महत्व रखता है और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये अपनी सुंदर पत्थर की कारीगरी से भी अपना ध्यान खींचता है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो न सिर्फ इस धर्म लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं, बाबा रामदेव जी महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं, उस जन्मस्थली को दर्शन कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज की बाल्यावस्था की मूर्ति यहाँ पर पालने में यहाँ पर है, जो उसके आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक घूमने का भी एक अलौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में, सुंदर पत्थर की कारीगरी में बनने वाले उन मंदिरों में से एक होगा। ये जगह बाड़मेर ज़िले के शिव तहसील के उंडू कश्मीर गाँव के बीच में रामदेरिया गाँव है, जो कि बाबा रामदेव जी महाराज की अवतरण स्थली, जन्म स्थली है और उस स्थली पर यह भव्य मंदिर यहाँ पर निर्मित है। बाबा रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली रामदेरिया से मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ, जय बाबा रामदेव।